प्यारे छात्रों, आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के टॉपिक को देखेंगे। तो भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास। पहला क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। दूसरा पॉइंट जो बन सकता है, ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत किस प्रकार से संवैधानिक विकास हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम 1600 में एक दस्तावेज के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 31 दिसंबर 1600। और उस समय करार हुआ कि पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। फिर से इसको देखते हैं कि 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक राजलेख के अनुसार स्थापना होती है और पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का इसे अधिकार प्रदान किया गया है। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को दिया गया। इसके उच्च पद पर एक गवर्नर एवं उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। आइए अब आगे देखते हैं। तो यह सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय था। किस प्रकार का यह न्यायालय था? अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1773। कब हुआ? 1774। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर इलियास एम्पे। और कौन कौन न्यायाधीश थे? तो 3 लोगों की हम लोग नाम की चर्चा कर सकते हैं, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। और यह कैसा न्यायालय था? एक अभिलेखी न्यायालय था। पुनः इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लिया गया। थैंक यू।